नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं नाइन्थ मैथमेटिक पार्ट 1 का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर और रियल नंबर में से प्रैक्टिस सेट नंबर 2.2 आज हम देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 2.1 देखा है और मैथमेटिक पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर सेट उसके भी सभी प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट ऑलरेडी हमने देखे हैं। अगर पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस लिंक पे क्लिक कर आप पहले वाले वीडियोस देख सकते हैं। तो चलो जाते हैं आगे, लेकिन आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलो जाते हैं आगे। देखो दोस्तों, ये पहला वाला क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। शो दैट 4√2 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए भाई, 4√2 ये इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये जो क्वेश्चन है अगर देखा तो बहुत इजी है, ज्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं है। खाली हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो है ये एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर मतलब क्या, ये हमने पिछले स्टैंडर्ड में मतलब पिछले स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, लेकिन अभी देखते हैं। देखो इरेशनल नंबर मतलब क्या। देखो ये जो 4√2 है, ये 4√2 में 4 जो है ये एक रैशनल नंबर है और √2 इरेशनल नंबर है। देखो यहां अगर मैं कोई नंबर लिखता हूँ रूट में, √2 इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो ये इरेशनल नंबर है। √25 स्क्वायर रूट निकलता है 5 तो ये रैशनल नंबर है। ओके, ऐसे रूट में के नंबर जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता उनको कहते हैं कि इरेशनल नंबर। वो जो नंबर है वो इरेशनल नंबर रहते हैं। तो अभी ये तो 2 तो इरेशनल है और 4 रैशनल है, तो रैशनल इंटू इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर है क्या, ये हमें प्रूव करना है। तो कि बाबा शो दैट 4√2 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये अभी हम देखते हैं कि बाबा प्रूव करते हैं इसको। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, चलो भाई थोड़ा सा उल्टा विचार करते हैं। यहाँ क्या बताया है कि क्या प्रूव करना है, 4√2 ये इरेशनल नंबर है, ये मुझे प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उल्टा सोचेंगे। चलो एज्यूम, लेट एज्यूम लेट एज्यूम 4√2 is not irrational number। ओके, ऐसे हम एज्यूम करते हैं कि समझो बाबा ये इरेशनल नंबर नहीं है, थोड़ा सा उल्टा एज्यूम कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखना है ये क्वेश्चन में। चलो बाबा हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि बाबा ये जो है ये इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल नहीं है तो क्या होगा, देयरफॉर 4√2 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, मतलब क्या हो सकता है, ये रैशनल नंबर हो सकता है। और रैशनल नंबर हम p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखते हैं, देयरफॉर 4√2 इज इक्वल टू a अपॉन b, या फिर p अपॉन क्यू लिखा तो भी चलेगा, b इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, 4√2 इज इक्वल टू a अपॉन b फॉर्म में लिखते हैं, a और b ये रैशनल नंबर हो गए। ओके, और b इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो भाई, तो अभी हम क्या करेंगे, ये √2 अपने जगह पे रखेंगे, a अपने जगह पे, b अपने जगह पे, 4 मल्टीप्लाई यहाँ आया डिवाइडेड बाय, सो √2 इज इक्वल टू a अपॉन 4 इंटू बी 4b। अभी यहां देखो भाई, मैंने ऐसे कंसीडर किया कि बाबा ये इरेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है, ये मैंने कंसीडर किया है। तो ये इरेशनल नंबर नहीं तो क्या होगी, रैशनल नंबर होगी। तो रैशनल नंबर होगी तो हम इसको a अपॉन बी फॉर्म में लिखेंगे, 4√2 इज इक्वल टू a अपॉन बी। a और b रैशनल नंबर है और b इज नॉट इक्वल टू 0। अभी 4 मल्टीप्लाई ये बाजू में आया डिवाइडेड बाय a अपॉन बी इंटू 4, तो a अपॉन 4b हो गया। अभी यहाँ अगर ये इक्वेशन में आपने देखा तो इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड को √2 है जो इरेशनल नंबर है, और राइट साइड में a रैशनल है, b रैशनल है, 4 रैशनल है, राइट साइड में रैशनल नंबर। तो देखो ये लेफ्ट साइड में इरेशनल और इज इक्वल टू बीच में है और राइट साइड में रैशनल, तो ये नहीं हो नहीं सकता, ये ऐसा हो नहीं सकता। एक बाजू में रैशनल है, दूसरे बाजू में इरेशनल है और बीच में इक्वल है, तो ये इक्वल नहीं हो सकता भाई। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है यहाँ, तो ये विरोधाभास यहाँ बन रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो ये जो हमने माना है कि बाबा ये इरेशनल रैशनल नंबर है, ये जो हमने एज्यूम किया है, तो ये गलत है। तो ये रैशनल नंबर नहीं हो सकती, ये इरेशनल नंबर हो सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे इन दिस इक्वेशन, इक्वेशन लेफ्ट साइड is an irrational number
and right side is a rational number, okay. It is a contradictory, okay, it is contradictory. तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 4√2 इज नॉट रैशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर नहीं हो सकती, तो ये रैशनल नंबर नहीं हो सकती तो कौन सी हो सकती है, देयरफॉर 4√2 इज एन इररेशनल नंबर, तो ये हो गया इररेशनल नंबर, ओके। तो ऐसे हम यहाँ लिख सकते हैं। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ यहाँ मैंने क्या किया, ये पॉइंट ठीक से ध्यान में रखो भाई, इसके आगे वाला क्वेश्चन भी जो है वो इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। क्या देखो पहले क्या बाबा मुझे क्या शो करना था, क्या प्रूव करना था कि 4√2 इज एन इररेशनल नंबर, ये मुझे प्रूव करना था। तो मैंने चलो एज्यूम किया, लेट एज्यूम बाबा ये इररेशनल नंबर नहीं है, तो इररेशनल नंबर नहीं तो क्या 4√2 इज अ रैशनल नंबर, तो ये रैशनल नंबर होगी तो उसको a अपॉन बी फॉर्म में लिखा, a अपॉन बी फॉर्म में लिखने के बाद 4 मल्टीप्लाई ये बाजू में आया डिवाइडेड बाय, फिर हमें यहाँ एक इक्वेशन मिलता है, ऐसा इक्वेशन है कि यहाँ लेफ्ट साइड में इररेशनल नंबर है और राइट साइड में रैशनल नंबर है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, सो देयरफॉर 4√2 इज नॉट रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं हो सकती, ये इररेशनल नंबर हो सकते, ओके। तो सेम टू सेम अगला क्वेश्चन ऐसा ही मुझे सॉल्व करना है, एकदम सेम है, शो दैट 3√2 इज एन क्या बाबा इररेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, लेट एज्यूम 3 प्लस √2 इज नॉट इररेशनल नंबर, नॉट इररेशनल नंबर, सेम वैसे ही एज्यूम करना है कि बाबा समझो ये इररेशनल नंबर नहीं है, तो इररेशनल नंबर नहीं है तो ये क्या होगी, रैशनल नंबर, देयरफॉर 3 प्लस √2 इज अ रैशनल नंबर, ओके। तो रैशनल नंबर है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, p अपॉन q फॉर्म में, सो देयरफॉर 3 प्लस √2 इज इक्वल टू a अपॉन b फॉर्म में लिखा, बिकॉज a एंड b आर रैशनल नंबर एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। चलो भाई अभी √2 को एक बाजू में रखते हैं, चलो √2 एक बाजू में, a अपॉन b अपने जगह पे, 3 प्लस है वो बाजू में गया -3, चलो हो गया। अभी यहाँ देखो इन दिस इक्वेशन लेफ्ट साइड को क्या है √2, राइट √2 जो इरेशनल नंबर है, और राइट साइड में बी ए बी और ये 3 रैशनल नंबर है, तो इन दिस इक्वेशन यहां लिखना है, इन दिस इक्वेशन लेफ्ट साइड इज इरेशनल नंबर एंड राइट साइड इज रैशनल नंबर, इट इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी, सो देयरफॉर 3 प्लस √2 इज नॉट रैशनल नंबर, इट इज इरेशनल नंबर। तो ऐसा ही बाकी आपको लिखना है जो पिछले वाले इक्वेशन में हमने लिखा था। तो चलो जाते हैं आगे। आगे अभी मुझे ये रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट द नंबर √5 एंड √10। देखो यहाँ √5 और √10 ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं, जरा क्लियर नहीं दिख रहे, √5 और √10 है यहाँ, ये जो दो नंबर मेरे को दिख रहे हैं √5 और √10, इनको कहा नंबर लाइन के ऊपर मुझे लाना है, इनको मुझे नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है। तो नंबर लाइन के ऊपर इन नंबर को मैं कैसे दिखा सकता हूँ, तो एकदम ईजी है, देखो भाई √5 और √2 पिछले साल 10th स्टैंडर्ड को हमने ये सॉरी 8th स्टैंडर्ड को ये टाइप का क्वेश्चन देखा था प्रैक्टिस सेट 1.4 में पहले चैप्टर में। तो मुझे क्या करना है, दो मैं आपको तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके बताऊंगा। अभी मेरे पास तो यहाँ कुछ मार्कर ये नहीं है मेरे पास कंपास वगैरह, लेकिन मैं दोनों टाइप से बताने का प्रयास करूंगा। देखो समझो एक पहला वाला टाइप है मेरे पास, ऐसा मेरे पास एक लाइन है और इस लाइन पे ये समझो 0 है, 0 के बाद मेरे को समझो एक नंबर लेना है 1, ये 1 नंबर 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लो 0 और 1 में, और उसको 1 कहो, 1 यूनिट डिस्टेंस ऐसा हम इसको कंसिडर करेंगे। और ये 1 लेने के बाद मुझे यहाँ ये प्रोटेक्टर रख के यहाँ एक परपेंडिकुलर निकालना है, ओके। ये परपेंडिकुलर निकालने के बाद ये जो डिस्टेंस है 0 1 इतना ही डिस्टेंस लेके एक आर्क मारना है, क्या पी क्यू कुछ भी नाम दो। ये आर्क मारने के बाद मुझे क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। देखो ओ और पी को, ये 0 और पी को मैंने ज्वाइन किया, ये ज्वाइन करने के बाद 0 से लेकर एक ऐसा एक 0 के ऊपर एक पॉइंट रखूंगा, पी के ऊपर और एक आर्क मारूंगा। ये आर्क मारने के बाद मुझे यहाँ एक पॉइंट मिलता है √2, देखो ये 1 मतलब √1 रहता है, उसके बाद √2, फिर आपको √3 मिलेगा, √4 मिलेगा, √5 मिलेगा, √6 मिलेगा।
देखो √2 के बाद यहाँ से फिर यहाँ जो √2 है ये पॉइंट से फिर परपेंडिकुलर निकालूंगा। परपेंडिकुलर निकालने के बाद इतना ही डिस्टेंस लूंगा, देखिए सेम इतना ही डिस्टेंस लेके एक आर्क मारूंगा। ये आर्क मारने के बाद मैं ये जीरो और ये पॉइंट को ज्वाइन करूंगा और फिर से मैं ये जीरो से और ये पॉइंट में से एक आर्क मारूंगा। ये आर्क मारने के बाद यहाँ मुझे मिलेंगे √3। ओके, √3 मिल गए। फिर √3 से मैं एक परपेंडिकुलर निकालूंगा, फिर इतना ही डिस्टेंस लेके एक आर्क मारूंगा। उसके बाद फिर से मैं ये जीरो और ये पॉइंट को ज्वाइन करूंगा और यहाँ से एक आर्क मारूंगा, यहाँ मुझे मिलेंगे √4। अभी √4 मिल गए, इसके बाद √5 चाहिए। फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर निकालूंगा और ये इतना ही डिस्टेंस लेके एक आर्क मारूंगा और उसके बाद फिर से मैं ये जीरो और ये पॉइंट को ज्वाइन करूंगा और जीरो और इस पॉइंट में से एक आर्क मारूंगा, तो मुझे यहाँ मिलेंगे √5। चलो भाई मुझे √5 मिल गए। तो इस तरीके से मैं √5 तक जा सकता हूँ। इसके बाद √6, √7, √8, √9 और √10 तक आप जा सकते हो। ओके, तो इसको ज्यादा समय लगेगा। दूसरी एक ट्रिक है, देखो ये जीरो के बाद 1 आ गए और ये √5 किसके बाद आते हैं, √4 के बाद। √4 मतलब ये 2 रहता है, √4 मतलब 2, मतलब 1 के बाद आपका 2 आएगा। तो आपको क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर दूसरी जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, नंबर लाइन के ऊपर मैं क्या करता हूँ, यहाँ जीरो लेता हूँ, जीरो के बाद 1 लेता हूँ और 1 के बाद ये 2 सेंटीमीटर 2 और 2 के बाद आएगा √5, राइट। 2 मतलब √4, उसके बाद आएगा √5। तो मैं क्या करूंगा, 2 के यहाँ से एक परपेंडिकुलर निकालूंगा और ये जो मेरा डिस्टेंस है 1 यूनिट का, वहां से एक आर्क मारूंगा और ये आर्क मारने के बाद मैं जीरो और इस पॉइंट को मैं ज्वाइन करूंगा और जीरो और इस पॉइंट से एक आर्क मारूंगा और यह आर्क मारने के बाद मुझे यहाँ मिल गया √5। तो ये ऐसे डायरेक्टली आप √5 निकाल सकते हो। और उसी तरह √10, √10 किसके बाद आएगा, √9 के बाद आएगा। √9 मतलब क्या होता है, 3 होता है। √9 मतलब 3, तो आप ऐसे नंबर लाइन ले सकते हो, जीरो लिया, फिर उसके बाद 1 लिया, फिर उसके बाद 2 लिया, उसके बाद 3 मतलब √9 है और इसके बाद आएगा √10, बराबर। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर निकालेंगे मस्त और ये जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस लेके यहाँ से एक आर्क मारना है। ये आर्क मारने के बाद ये जीरो और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है और यहाँ से ही एक आर्क मारना है। ये बन गया मेरा √10। भाई √5 और √10 को इस तरह से भी आप दिखा सकते हो। तो मैंने दोनों मेथड बना बताई, ये दोनों इजी है। ओके, तो चलो दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन तो हो गया, अभी आखिरी अपना 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। वो क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो भाई, यहां मुझे क्या करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें करना है पहला वाला, देखो क्वेश्चन कि राइट एनी 3 रैशनल नंबर बिटवीन द 2 नंबर गिवन बिलो। तो चलो भाई ये निगेटिव 0.3 और -0.5, ये दो नंबर में से कौन से भी तीन मुझे रैशनल नंबर निकालने। देखो 0.3 एंड -0.5। देखो 0.3 और -0.5 में से क्या आएगा बीच में, 0.3 के बाद आएगा 0.2, उसके पहले आएगा, उसके बाद आएगा 0.1, फिर जीरो मिलेगा, फिर -0.1 पकड़ो, फिर -0.2 पकड़ो, फिर -0.3 पकड़ो, फिर -0.4 और फिर -0.5 आ सकता है। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे कौन से भी 3 नंबर्स मुझे इन दोनों के बीच में से लाने हैं। इन दोनों के बीच में से कौन से भी 3 नंबर, ओके 3 नंबर्स हम लिखेंगे, 3 नंबर्स बिटवीन 0.3 एंड -0.5। ये दोनों के बीच में रहने वाले कौन से भी 3 नंबर। तो ये 3 नंबर में क्या आएगा, 0.2, 0.1, 0.2 लिखो, 0.1 लिखो। ओके, तो या फिर एक काम हम ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अलग भी, आगे भी, मतलब थोड़ा सा यहाँ इसको, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग मोड देकर भी हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे अगर कुछ लिखे 0.2, 0.1, देखो भाई 0.2 लिखा, 0.1 लिखा, फिर मैंने -0.1 लिखा, -0.2 लिखा, ऐसे कौन से भी 3 नंबर यहाँ हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ये जो दूसरा मेरे पास क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, -2.3 और -2.33। यहाँ क्या है बाबा, -2.3 एंड -2.33। देखो 2.3 और 2.33, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, -2.3 का 30 करेंगे एंड -2.33। अभी देखो 30 और 33,
ये दोनों के बीच में कितने नंबर आएंगे, 30 और 33 के बीच में 31 और 32 दो ही नंबर आएंगे। तो हम और एक जीरो बढ़ा सकते हैं, निगेटिव 2.30 के ऊपर एक जीरो बढ़ाया एंड निगेटिव 2.33 के आगे एक जीरो बढ़ाया। तो 300 और 330 इनके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, देखो थ्री नंबर्स, कौन से थ्री नंबर्स लिखेंगे, तो थ्री नंबर्स कौन से लिख सकते हैं, देखो एक पहला नंबर लिख सकता है निगेटिव 2.3001 आ सकता है, 301 आ सकता है, ओके 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 320, 321, 322, 326, 327, 328, 329 तक आएगा। निगेटिव 2315 भी लिख सकते हो, निगेटिव 2316 भी लिख सकते हो। तो 300 और 330 के बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे, उनमें से कोई भी नंबर आप लिख सकते हो, 301 से लेकर 329 तक, ठीक है। अभी तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें भी ऐसा ही कुछ है, 5.2, देखो 5.2 एंड 5.3, देखो 5.2 और 5.3 डायरेक्ट अगर देखो तो कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन 5.2 के आगे एक जीरो देंगे एंड 5.3 के आगे एक जीरो देंगे तो थोड़ा सा अलग आएगा। तो यहाँ क्या होगा, देखो 20 और 30 के बीच में 10 नंबर आ सकते हैं, 20 के और 30 के बीच में 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो यहाँ देखो, यहाँ थ्री नंबर जो है, थ्री नंबर्स कौन से भी लिखो, देखो 5.21, 5.22, 5.23 या फिर 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29 तक लिख सकते हो, हमें तीन ही लिखने हैं। अगला भी क्वेश्चन 4.5 और 4.6 का ऐसा ही है। अभी मैं इसको रफ करता हूँ, आगे का क्वेश्चन हम देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन इसमें से। देखिए ये जो फोर्थ नंबर वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें क्या है भाई, देखो 4.5, देखो निगेटिव 4.5 एंड निगेटिव 4.6, निगेटिव 4.5 मतलब 4.50 लो एंड निगेटिव 4.6 के बदले 60 लो। तो 50 और 60 के बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे, देखो निगेटिव 4.51 लिखो, निगेटिव 4.52 लिखो, निगेटिव 4.53 लिखो, निगेटिव 4.54 लिखो, निगेटिव 4.55 लिखो, तो 60 तक आप लिख सकते हो, ओके। तो देखो दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से कौन से भी तीन नंबर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 2.2 हो चुका है। आज के वीडियो में हम यही रुकते हैं, अगली वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2.3 देखेंगे, लेकिन अगली वीडियो आप तक पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज दोस्तों अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद।